हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत समय हो गया आप लोगों को मिले हुए। तो आज हम लोग आ गए हैं केमिस्ट्री में। हम लोग बढ़ रहे हैं केमिस्ट्री की ओर। तो केमिस्ट्री में हमारा फर्स्ट चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आज हम देखने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से प्रश्न हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जो 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो ये सारे प्रश्न आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस टेबल को देख लेते हैं। इस टेबल में बताया गया है कि कौन कौन से साल में कितने ऐसे प्रश्न हैं जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में पूछे गए हैं। तो हम 2025 का देखते हैं। जो 2025 का एग्ज़ाम हुआ है बोर्ड में, उसमें ऑब्जेक्टिव 2 प्रश्न आया है और लघुत्तरीय जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो 1 आया है। सेकेंड सिटिंग में भी वही बात है, 3 क्वेश्चन आया है और 1 क्वेश्चन आया है। अगर 2024 की बात करें तो 24 में यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि 6 प्रश्न आए थे, फिर 3 प्रश्न आए थे। इसी तरीके से 23 का देखें तो 2 प्रश्न आया था, 3 प्रश्न आए थे। उसी तरीके से सेकेंड सिटिंग में भी हम देखें तो 3 प्रश्न, 2 प्रश्न, 2 प्रश्न, 1 प्रश्न। तो कहने का मतलब है कि ये चैप्टर जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। एक साल इंपॉर्टेंट आता है, फिर एक साल नहीं आता है, फिर एक साल इंपॉर्टेंट होता है, फिर एक साल नहीं आता है। तो पिछले साल जब कम क्वेश्चन पूछा गया था, उम्मीद है कि इस बार ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अच्छे से पढ़िए। ऐसे ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आ गया हम फर्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है चीनी का रासायनिक सूत्र। आपने पढ़ा होगा चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। उसी तरीके से C6H12O6, ये किसका फार्मूला होता है, ये ग्लूकोज का सूत्र होता है। ओके। दूसरा क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। ये आपको याद करके रखना है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तीसरा प्रश्न है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग क्या होता है, सो आपको बताना है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है यानी कि NO2, उसके धुएं का जो रंग होता है वो भूरे रंग का होता है, लाल भूरा रंग का होता है। और यह जब पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है तो ये उसमें दिखाई देता है। ओके, तो आपको याद करना है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2 के धुएं का रंग भूरा रंग का होता है। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संतुलित समीकरण संतुलित नहीं है। अब आपको बताना है कि चारों ऑप्शंस में से कौन ऐसे प्रश्न है जो संतुलित नहीं है। ओके, तो हम इसको देखते हैं। हम यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास 4 हाइड्रोजन, इधर भी देखें तो 4 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे अगर गुना करें 2 से तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे, तो ये तो संतुलित है। दूसरा में अगर पोटेशियम देखें तो इधर 2 हो जाएगा, इधर भी 2 हो जाएगा। 2 को गुना करेंगे क्लोरीन से तो 2 क्लोरीन हो जाएगा, इधर भी 2 क्लोरीन हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन को गुना करें 3 से तो 6 ऑक्सीजन हो जाएगा, इधर भी 6 हो जाएगा, तो ये भी संतुलित है। इसको देखते हैं, अगर 2 को हाइड्रोजन से गुना करें तो 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, इधर भी 2 हाइड्रोजन है। इधर क्लोरीन के 2 अणु है, इधर गुना करेंगे तो इधर भी 2 हो जाएंगे, तो ये भी संतुलित है। तो जब तीनों संतुलित है, हमारा कौन ऑप्शन सही होगा, डी। ये संतुलित नहीं है, क्यों? क्योंकि Pb 1 है, Pb 1 है। n को अगर गुना करेंगे तो n 2 हो जाएगा, n यहाँ पे 1 ही है, तो ये संतुलित नहीं है। पूछा गया संतुलित नहीं है, तो आंसर हमारा डी बिल्कुल सही होगा। पांचवा प्रश्न है कि खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आपसे एग्जाम में पूछे, खड़िया पूछे, चूना पत्थर पूछे, तो ये सारे का रासायनिक सूत्र आपको याद कर लेना है कि खड़िया हो या चूना पत्थर हो, इसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 और इसको कहा जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, याद करके रखना है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि खड़िया का, चूना पत्थर का या कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ये 17-24 में पूछा गया प्रश्न है। छठा नंबर क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। मैंने आपको पीछे भी बताया कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। हमारा जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। यह प्रश्न 2024 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। कली चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको क्या कहा जाता है, बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना, ये आपको याद करके रखना है। और CaOH का हॉल 2 जो होता है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये इसको क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं इसको, बुझा हुआ चूना। तो ये आपको दोनों याद रखना है कि जो बुझा हुआ चूना होता है उसका रासायनिक होता है CaOH का हॉल 2 और जो बिना बुझा हुआ चूना होता है उसका CaO। तो इसमें पूछा गया प्रश्न है कि कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaO। यह प्रश्न 22 और 24 में पूछा जा चुका है, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओके,
8वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संतुलित यानी कि समीकरण संतुलित है। अब ये आपको बताना है कि इसमें कौन ऐसा समीकरण है जो बैलेंस्ड है, दोनों तरफ जो है अणु की संख्या बराबर है, तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है। अगर हम देखें तो इधर मैग्नीशियम 1 है, इधर भी 1 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 ही है, तो ये तो संतुलित है नहीं। सेकेंड देखें कि जिंक इधर 1 है, इधर भी जिंक 1 है, सल्फर 1 है, इधर भी 1 है, O4 4 है, O 4 है, H2 है, H2 है, ये संतुलित है हमारा समीकरण। तो हमारा बी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। बिना ज्वाला बिना लौ का जलने वाला कौन सा पदार्थ है। मोमबत्ती भी लौ देती है, मीथेन गैस भी लौ देती है, किरोसिन तेल भी लौ देती है। कह रहा है बिना ज्वाला का जलने वाला कौन है, कोयला। बिना ज्वाला का ही कोयला जलता है, क्योंकि कोयला जलता नहीं, कोयला सुलगता है, इसीलिए कोयला में ज्वलन नहीं होता है, ज्वाला नहीं होती है, वो ज्वलन तो होता है पर ज्वाला नहीं होती है। तो बिना ज्वाला के कौन जलता है, कोयला। मोमबत्ती, मीथेन गैस और किरोसिन तीनों में ज्वाला होती है, जब वो जलती है तो आपको लौ दिखाई देती होगी, लेकिन कोयला सुलगता है। 10 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। हमारे पर्यावरण में ऑक्सीजन जो है वो कैसे बैलेंस्ड रहता है उसको बताना है। तो ये होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा हमारे पर्यावरण में ऑक्सीजन का संतुलन बना हुआ है। क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं, हमारे द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं, और पेड़ पौधे जब ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो मनुष्य उसको ग्रहण कर लेते हैं, और ये प्रक्रिया चलती रहती है। इस तरीके से प्रकाश संश्लेषण की घटना द्वारा हमारे पर्यावरण में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। 11 नंबर प्रश्न है CuCO3 प्लस उष्मा जब इधर क्या बना रही है, CuO प्लस CO2, ये किस प्रकार का मतलब उष्मा के बीच में इसको गर्म किया जा रहा है उष्मा की स्थिति में। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एक तत्व है, और इधर जो एक पदार्थ इधर टूट के कितने तत्वों में बिखर रहा है, 2 पदार्थों में बिखर रहा है। जब एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक भागों में खंडित हो जाता है तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये आपको याद करके रखना, 14 और 24 में पूछा गया प्रश्न है। जब एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों में खंडित हो जाता है, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन क्या होता है, जब 2 मिलकर 1 बनाता है तो संयोजन, और जब एक टूट जाए 2 या 2 से अधिक भागों में तो उसको कहते हैं वियोजन। तो ये आपको याद रखना है, ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है, एक प्रश्न हमेशा आता है। 12 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कि ये जो अभिक्रिया है इसमें क्या हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉपर और ऑक्सीजन जो है वो अभिक्रिया कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो इधर जाके कॉपर के साथ अभिक्रिया कर रहा है, अर्थात कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, यानी कि कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है। तो ए ऑप्शन सही है। 13 नंबर में निम्नलिखित में से कौन अवकारक है। अवकारक क्या होता है, जो किसी पदार्थ से अभिक्रिया करके ऑक्सीजन को छीन लेता है, उसको हम अवकारक कहते हैं। ओके, तो कौन अवकारक है, हाइड्रोजन H2 अवकारक है, CO2 अवकारक है, O2 अवकारक नहीं है, और H2S अवकारक है। तो इसमें हमारे पास 3 ऑप्शंस है। तो काम कीजिए, ये ऑप्शंस गलत लिखे हुए हैं, ये जो सवाल ये जो दिया गया है ये गलत दिया गया है। यहाँ होना चाहिए था ऑप्शन सी, इनमें से सभी, इनमें से सभी। तो ये सवाल में थोड़ा ऑप्शन गलत हो गया होगा, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सी, इनमें से सभी। क्यों, क्योंकि अवकारक ये भी है, ये भी है और ये भी है। जब तीनों अवकारक है तो इनमें से सभी होना चाहिए था। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है CuO प्लस H2, और इधर क्या बना रहा है, Cu प्लस H2O, किस प्रकार की अभिक्रिया है ये बताना है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से टूटकर इसके साथ बिखर रहा है, यानी कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, उपचयन हो रहा है, और हाइड्रोजन यहाँ अकेले थे यहाँ पे मिल गया है, और ऑक्सीजन के साथ यहाँ कॉपर था, यहाँ अथी हो रहा है, मतलब अवकारक हो रहा है, कॉपर का अवकारक हो रहा है। मतलब यहाँ पे दोनों चीज़ें हमको देखने को मिल रही है। यहाँ ऑक्सीकारक हो रहा है, ऑक्सीकारक, जब ऑक्सीजन को लाभ पहुँचाए तो ऑक्सीकारक, जब ऑक्सीजन की हानि हो जाए तो अवकारक। तो कहने का मतलब ये है, कि जब दोनों अभिक्रिया एक साथ होती है तो वैसे अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। वैसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। 15 नंबर प्रश्न है कि खाद्य पदार्थों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछे जाते हैं। तो खाद्य पदार्थ जब भी विघटित होकर कंपोस्ट बनेगा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी बनेगी। क्योंकि ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है कि इसका अंतिम उत्पाद ऊष्मा होता है। अंतिम उत्पाद क्या होता है, ऊष्मा। जब ऊष्मा रिलीज होती है तो इसको हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, और जब विघटित होकर कंपोस्ट बनेगा तो उसमें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होगी।
16 नंबर प्रश्न है कि अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, अच्छा ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन होना चाहिए उपचयन, क्या क्वेश्चन होना चाहिए, सॉरी उपचयन क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए, क्वेश्चन में होना चाहिए उपचयन, क्वेश्चन में होना चाहिए उपचयन। उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें, तो उपचयन जो अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का वियोग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, अर्थात इनमें से सभी जो आंसर है वो डी बिल्कुल सही है। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में हमेशा आते हैं, याद कर लेना है। 2017, 23 और 25 में पूछा गया प्रश्न है। आपको मैं एक और सवाल बता देता हूँ, अगर सवाल में उपचयन की जगह अगर अपचयन लिखा होता, अपचयन, तो अपचयन में क्या क्या हो सकता था, इसमें हाइड्रोजन का योग होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, पर इसमें ऑक्सीजन का वियोग होगा, क्या होगा, अपचयन में ऑक्सीजन का वियोग होगा, ऑक्सीजन का वियोग होगा, हाइड्रोजन का वियोग है यानी कि हाइड्रोजन का यहाँ योग हो जाएगा, अपचयन में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का योग हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का त्याग है मतलब इलेक्ट्रॉन का यहाँ ग्रहण हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग उसमें होता है पर इलेक्ट्रॉन का इसमें ग्रहण हो जाता है। तो आपको दोनों याद कर लेना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी VBI है कि अगर एग्जाम में आ जाता है उपचयन, तो उपचयन पूछे तो ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग और प्लस में इलेक्ट्रॉन का त्याग, परंतु अगर सवाल में आ जाए आपका कि अपचयन क्या होगा, तो अपचयन में ऑक्सीजन का वियोग होगा, हाइड्रोजन का योग होगा और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको पता होना चाहिए। 17 नंबर प्रश्न है कि N2SO4 प्लस BaCl2 और क्या बना रहा है, BaSO4 प्लस 2NaCl, ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जो आपको बताना है। तो आप अगर ध्यान से यहाँ देखेंगे तो SO4 जो है यहाँ पे जाके Ba के साथ मिल गया है, और यहाँ पे Na जो है वो किसके साथ मिल गया है, क्लोरीन के साथ मिल गया है, अर्थात यहाँ पे दो तत्व एक गुण में विस्थापित हो रहा है, अर्थात ये द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया है। ऑप्शन जो सी है हमारा बिल्कुल सही है। 18 नंबर प्रश्न है कि जिंक प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर, तो यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, अगर आप देखेंगे तो जिंक जो है वो यहाँ पे जाके कॉपर को विस्थापित करके उसका स्थान ले रहा है, अर्थात जिंक अधिक अभिक्रियाशील होने के बाद कॉपर को विस्थापित कर रहा है, और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आपको याद होना चाहिए, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। 2018 और 24 में पूछा जा चुका है कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, कि वैसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित करके उसका स्थान ले लेता है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न प्रकाश की लौ कैसी होती है, तो वो डैजलिंग फ्लेम होता है, एकदम चमकीला उजला निकलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको याद होना चाहिए, और इसका इक्वेशन भी आपको याद होना चाहिए कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, MgO। तो ये दोनों बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 से गुना कर देते हैं, यहाँ पे 2, अब ये बैलेंस्ड हो गया। ये इक्वेशन आपको याद रखना है कि मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न है कि एक जांच परख नली के लिए गए विलयन में एक लोहे के कील को डुबाया गया है, कुछ घंटे के बाद यह देखा गया है कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है, उस परख नली में विलयन क्या था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये NCERT का क्वेश्चन है, और ये NCERT का जो क्वेश्चन है ये हमेशा पूछा जाता है। वह विलयन होता है कॉपर सल्फेट का, CuSO4 के विलयन में जब हम किसी लोहे के कील को डुबोते हैं तो उसका रंग भूरा हो जाता है। 21 नंबर प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन की ह्रास होती है, ये तो मैंने पीछे भी बताया, ऑक्सीजन की कमी होनी है। ओके, ऑक्सीजन की कमी किस में होता है, अपचयन में। ऑक्सीजन की कमी किस में हो जाती है, अपचयन में। अगर एग्जाम में आता है कि ऑक्सीजन की वृद्धि तो उपचयन में। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद कर लेना है। ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं और ये आपको कन्फ्यूज़ भी करते हैं कि किस में ऑक्सीजन बढ़ जाता है, किस में घट जाता है, तो आपको ध्यान में भी रखना है कि ऑक्सीजन जिसमें बढ़ता है उसको हम उपचयन कहते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन घटता है उसको हम अपचयन कहते हैं। 22 नंबर प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और यह प्रश्न 2020 और 25 में पूछा जा चुका है। भाग लेने वाले पदार्थ को हम अभिकारक कहते हैं, और भाग लेने के बाद जो बनता है उसको हम उत्पाद कहते हैं, जो बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के बाद जो बनता है उसको हम उत्पाद कहते हैं, और भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। दोनों चीज़ें याद रखनी है। अगर इस 25 में क्वेश्चन आ चुका है भाग लेने वाले पदार्थ, तो 26 में क्वेश्चन आएगा उत्पाद वाला क्वेश्चन। 23 नंबर प्रश्न है कि समीकरण
2H2 प्लस O2 मिलके क्या बना रहा है 2H2O। एक कौन सी अभिक्रिया, मैंने आपको बताया है कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का जब निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। जब कोई A प्लस B मिलकर किसी C का निर्माण करे तो ये संयोजन का एग्जाम्पल है। जब C किसी A प्लस B में बट रहा है तो ये वियोजन का एग्जाम्पल है। ओके, ये संयोजन का है और वो वियोजन का है। ये आपको दोनों चीज़ें याद करके रखनी है कि जिसमें दो या दो से अधिक मिलकर एक बना है संयोजन, जिसमें एक जो है वो दो से या दो से अधिक भागों में टूट जाए वियोजन। 24 नंबर प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। मैंने पीछे भी बताया है, ऑक्सीजन का ह्रास कहेगा तो अपचयन और ऑक्सीजन का योग कहेगा तो उपचयन। ये दोनों प्रश्न आ गए हैं, दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कोई एक याद कर लीजिएगा, आपसे दोनों याद हो जाएगा। ओके, तो कोई एक को याद कर लेना है। ये 19 और 20 में पूछा गया प्रश्न है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ऑक्सीकारक की क्रिया नहीं करता है। कौन जो है वो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं करता। दहन में भी ऑक्सीकरण होता है, श्वसन में भी ऑक्सीकरण होता है और भोजन के पचने में भी ऑक्सीकरण होता है। तो किसमें ऑक्सीकरण नहीं होता है, अवक्षेपण में ऑक्सीकरण नहीं होता। यह 21 में पूछा गया प्रश्न है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। बताना है कि विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण कौन है, कौन ऐसा एलिमेंट्स है जो दूसरे एलिमेंट्स को विस्थापित कर रहा है। तो ये ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। आयरन जो है वो कॉपर को विस्थापित करके उसका स्थान ले रहा है और फेरियम सल्फेट बना रहा है, इसीलिए ये इसका सही जवाब है विस्थापन अभिक्रिया का। 27 नंबर क्वेश्चन है कि सिल्वर क्लोराइड का कैसा रंग होता है। ये याद रखना है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है वो श्वेत होता है। सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो उजले रंग का होता है, ये हमेशा याद करके रखना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो उजला होता है, सिल्वर आयोडाइड का जो रंग होता है वो पीला होता है। ये भी याद करके रखना है। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, पीला। कैसा होता है, पीला। ये चीज़ें याद करके रखनी है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि अभिक्रिया CuO प्लस H2, यहाँ क्या बना रहा है Cu प्लस H2O, किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये क्वेश्चन हमारा दोबारा हो गया, रिपीट हो गया। ये मैंने आपको पीछे भी बताया है कि कौन से एग्जाम्पल में दिया गया है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने आपको पीछे बताया है कि इसका रंग कौन से कलर का होता है। ओके, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में हमेशा आते हैं। 22 और 24 में पूछा जा चुका है। 30 नंबर प्रश्न है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, परमाणुओं का अनुपात कितना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपको पता करके रखना है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है H2O। तो हाइड्रोजन के कितने अणु है 2 और ऑक्सीजन के कितने अणु है 1, तो कितना अनुपात हो गया 2:1। हमारा बी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। यह प्रश्न 2011 और 22 में पूछा जा चुका है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न का जवाब आपको आना ही चाहिए, याद होना चाहिए। 31वां प्रश्न है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि श्वसन, हमारे शरीर में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है। तो यह जो रासायनिक अभिक्रिया है यह एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी, जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि उसमें ऊष्मा का निर्माण होता है और यह एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। 2016, 22 और 25 में पूछा जाने वाला प्रश्न है। 32वां क्वेश्चन है कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाता है। तो याद कीजिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही जवाब है, 2023 में पूछा जा चुका प्रश्न है। 33 नंबर प्रश्न है कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण होता है या ऊष्मा भी उत्पन्न होती है क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। याद करके रखना है, ऊष्मा भी उत्पन्न होगी उसे कहेंगे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया कराने के लिए हमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है उसे ऊष्माशोषी कहते हैं। जिसमें जरूरत पड़े उसमें ऊष्माशोषी, और जिसमें उत्पादित हो, जो बनता हो, जो उत्पन्न करता हो उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओके, यह 2025 में पूछा जाने वाला प्रश्न है। 34वां क्वेश्चन में कि एथिल अल्कोहल का व्यावसायिक उत्पादन किस प्रकार की क्रिया द्वारा किया जाता है। यानी कि व्यावसायिक बिजनेस जो प्रोड्यूसर है वो किसके द्वारा अल्कोहल बनाया जाता है। तो ये किण्वन प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। जो बिजनेस पर्पज के लिए जो अल्कोहल बनाया जाता है, जो पीने योग्य अल्कोहल होती है, उसको किस विधि द्वारा बनाते हैं हम लोग, किण्वन प्रक्रिया द्वारा। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप ऐसे ही बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें और बताइए जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। आप कितना पढ़ते हैं ये भी बताइए। आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।